राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र कल से शुरू होने वाला है और उससे पहले एक सर्वदलीय बैठक बुलाई गई। आपको बता दें कि सत्र के पहले दिन राज्यपाल का अभिभाषण होगा और उसके बाद शोकाभ्यक्ति के साथ सदन की कार्यवाही स्थगित की जाएगी। बैठक में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने स्पष्ट किया कि विपक्ष जनता से जुड़े ज्वलंत मुद्दों पर सरकार को घेरने के लिए पूरी तरह तैयार है। उन्होंने कहा कि सरकार को विपक्ष के सवालों का सकारात्मक जवाब देना चाहिए, वरना सदन में तीखा विरोध देखने को मिलेगा। संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने विपक्ष से सदन की गरिमा बनाए रखने और विकास कार्यों में भागीदार बनने का अनुरोध किया। सत्र के दौरान डिस्टर्ब एरिया बिल सहित कई महत्वपूर्ण विधेयक सदन पटल पर रखे जाएंगे। बीजेपी विधायक थावरचंद ने भी किसानों और आदिवासियों की समस्याओं को सदन में प्रमुखता से उठाने की बात कही। ये सरकार इस सेशन को कितना गंभीरता से ले रही है, इस बात का अंदाज़ा इस चीज़ से आप लगा सकते हैं कि मुख्यमंत्री जी स्वयं इस बैठक के अंदर नहीं है, जबकि पूरे बजट सत्र की क्या रूपरेखा होनी चाहिए, क्या चर्चा विपक्ष चाहता है, क्या सरकार से हम सब लोगों की उम्मीदें हैं, किस प्रकार से लोकतंत्र के अंदर अगर विधायकों के अधिकार कमजोर हो रहे हैं तो उनको किस प्रकार से रखा जाए, ये सारी बातें आज बैठक के अंदर तय की गई है। लेकिन मुख्यमंत्री जी के यहाँ से मैसेज आया, कोई जरूरी काम की वजह से वो नहीं आ पा रहे हैं। तो ये इस सरकार की गंभीरता दिखाता है। महामहिम अभिभाषण के बाद शोकाभ्यक्ति होगी और उसमें हमारा आगामी कार्यक्रम तय होगा। साथियों, मुझे पूर्ण विश्वास है आप और हम साक्षी रहेंगे। ये विधानसभा का सत्र ऐतिहासिक होगा और उसमें अधिक से अधिक जनता के हित के कार्य होंगे। ऐतिहासिक बजट आएगा, जन उपयोगी बजट आएगा और उसमें राजस्थान का सर्वांगीण हो, जिस स्पीड से राजस्थान अभी विकास की गति पर दौड़ रहा है और अधिक स्पीड से संतुलित होकर के विकास हो, ऐसी हमारा बजट रहेगा। और सरकार अपने जो संकल्प लिए उसकी पूर्ति के लिए प्रतिबद्ध है, संकल्पित थी और संकल्पित है। राजस्थान के दो सबसे बड़े दल के बड़े लीडर, बड़े नेता यहाँ आकर अपनी अपनी बात रख के गए। ये राजस्थान का सबसे बड़ी महापंचायत है, जहाँ पर सदन के अंदर 8 करोड़ प्रदेशवासियों के बारे में, उनके भविष्य के बारे में और उनके सपनों के बारे में बात की जाती है। जहाँ पर बजट शुरू होने से पहले हर एक किसान हो या मेरे जैसा नौजवान हो, जो बड़ी उम्मीदों के साथ में इस राजस्थान की विधानसभा की तरफ देखता है और सोचता है कि पिछले 2 साल में सरकार जिस आनंद फानंद से प्रदेश की जनता ने उनको जिताकर बड़े बहुमत के साथ में बैठाया, क्या उन बेरोजगारों के लिए कोई भर्ती प्रक्रिया के अंदर कितनी नई भर्तियां लाएंगे, क्या बेरोजगारों को राहत दे पाएंगे, क्या पिछले 2 सालों के अंदर जो सरकार सत्ता में आई थी पेपर माफियाओं को पकड़ेंगे और उन पेपर माफियाओं के नाम पर सिर्फ चंद लोगों को पकड़ लेते हैं, लेकिन वो माफिया कहाँ गए जिन्होंने कहा था कि सरकार आते ही हम लोग मगरमच्छों को पकड़ेंगे। आखिर कब तक मगरमच्छ आएंगे और फिर से होम आयर सीट के अंदर इस तरह का घोटाला होता है। तो वो जो युवा है ठगा ठगा महसूस करता है। प्रदेश का किसान है, जो किसान पूरे अन्नदाता है, अपने पसीने से मेहनत के पूरे प्रदेश का देश का पेट भरता है, वो किसान जब खाद बीज के लिए लाइनों में खड़ा रहता है तब प्रदेश की सरकारें मौन रहती है और विपक्ष खामोश होता है। तब सोचने वाली बात है कि किसानों के हक के लिए कौन सोचेगा।